फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक पॉइंट होता है। जैसे हम एटम पढ़ते हैं ना मैटर में, वैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पढ़ते हैं तो उसमें जो टिश्यू है, तो टिश्यू क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, और ये टिश्यू कैसे बनता है? सेल से। ठीक, सेल क्या करता है? टिश्यू बनाता है हमारा, और हमारा जो टिश्यू है वो क्या करता है? ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर वर्क टुगेदर टू अचीव इट्स पर्टिकुलर फंक्शन। ये हमारा जो डिफिनेशन है वो आप यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी का एकदम पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव इट्स पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। हमने पहले ये बात की है कि टिश्यू क्या होता है। ठीक, अब टिश्यू कितने टाइप का होता है वो भी देख रहे हैं हम। टिश्यू दो टाइप का होता है। ठीक, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम प्लांट को भी कंसीडर करते हैं, तो प्लांट का भी एक अपना फंक्शन होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है जैसे ह्यूमन का होता है। ठीक, ह्यूमन जो है हमारा एनिमल टिश्यूज में आते हैं। ठीक, प्लांट टिश्यू होता है दो तरह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। और एनिमल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम। अभी आपका ये जो मस्कुलर है, नर्वस सिस्टम है, क्या वर्क करता है, ये सब जो है ई टू जेड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, अभी देखो इसमें क्या है। पहला बुलेट पॉइंट पॉइंट हमारा क्या है? इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। बाबू क्या होता है? जब हमारा जो मस्कुलर नर्व है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब फैलता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो क्या करता है? तभी हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। ठीक, अब ये नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। जैसे नर्व सेल्स क्या है? मैसेजेस कैरी करता है। आपने पढ़ा सेंसरी ऑर्गन्स, जब कोई चीज ठंडी है, गर्म है, हम उसको टच करते हैं तब हमें पता चलता है ना कि वो क्या है। तो उससे हम क्या करते हैं? दूर जाते हैं, अगर ठंडा है जो भी है उसको अपने अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक, और ब्लड क्या करता है? हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ऑक्सीजन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्योंकि कम्पिटिटिव लेवल्स में ये पूछता है ब्लड क्या कैरी करता है। ठीक, तो ब्लड हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, फूड भी, और हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। हार्मोन्स जो डीएनए आरएनए है, आपने अगर पढ़ा होगा ब्लड के बारे में, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ब्लड के ऊपर। अभी तो हम ये टिश्यू पढ़ रहे हैं, और उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि टिश्यू क्या है। ठीक है, और क्या क्या कितनी तरह से टिश्यूज होते हैं। अभी देखते हैं प्लांट में। ठीक, अभी ह्यूमन बींग्स का पढ़ा हमने, अभी प्लांट पढ़ना है। इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। जैसे कि क्या है, आपने ये देखा होगा कि अभी मैं अगर ह्यूमन की बात करूं कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है, ठीक, तो आप गोली मुंह से खाते हो। ठीक, जो भी आप हेडेक के लिए खाते हो वो मुंह में डालते हो, सीधे सर में खोल के नहीं डालते हो आप। तो सर में चोट, आप सर में आपके दर्द है, कौन उसको कैसे रिकवर होगा? आपने तो मुंह से दवाई खाई है। तो ये जो काम है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, वो क्या करता है? हमारा ब्लड करता है। ठीक, ब्लड क्या करेगा? वो उसमें जैसे ऑक्सीजन कैरी करता है, आपने देखा भी, फूड, हार्मोन्स, ये सब चीजें करता है ना, तो वो क्या करेगा? वो एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक, जैसे इंजेक्शन एक जगह लगवाते हैं और वो पूरा रिकवर पूरी बॉडी करती है हमारी। उसी तरह प्लांट में क्या होता है? आप देखो, वो अपने स्टेम से, रूट से क्या करेगा? वो पानी लेगा। ठीक, आपको पता है ना, जाइलम फ्लोएम, जाइलम मतलब जल कंसीडर कर लो, फ्लोएम मतलब फल कंसीडर कर लो। ठीक, तो क्या करता है? जब वो मान लो अगर वो जमीन से जितनी भी चीजें अपनी जड़ों से जो भी सोखेगा, पानी, मिनरल्स, ठीक, तो क्या करेगा? वो पूरे प्लांट के पूरे ए टू जेड पूरे पॉइंट में वो उसको पहुंचाएगा। ठीक, तो जितना कॉम्प्लेक्स मसल्स,
और ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये यहाँ से ही लिखी हुई है, ठीक। पहले पेज के पहले जो चैप्टर 6 का टिश्यू है ये सारी पॉइंट आपके मैंने यहीं से लिखवाए हैं, ठीक। अभी अगर हम बात करें, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? नहीं, ठीक। आपको पता है कि प्लांट एक अलग तरीके से फंक्शन करता है, ह्यूमन बॉडी एक अलग तरह से फंक्शन करता है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि and the difference between animals and plants in the pattern of growth. The growth in plants are limited to certain regions. While this is not so in animals, there are some tissues in plant that divided throughout their life. These tissues are localized in certain regions. और यहाँ पे क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। जो हमारा ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स है, जितनी भी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से बने हुए हैं, ठीक है, अगर प्लांट की बात करें और एनिमल्स की बात करें। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। जैसे कि मान लो अभी जो प्लांट है, जो एनिमल है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने तरीके से अपना सब कुछ प्रोसेस करता है, ठीक। और उसको अपने प्रोसेस के लिए एक अलग तरह से सेल चाहिए, ठीक। अभी आपने जैसे मैंने बताया है कि आपका प्लांट और एनिमल्स में क्या क्या डिवाइड है, कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं डेप्थ में, ठीक। जैसे टिश्यू हमने ये पहला पेज कवर कर लिया है, ठीक। देखो बच्चों, ये इससे ज़्यादा वीआईपी में नहीं पढ़ा सकती। अगर मैं एनसीईआरटी लेके मैं पढ़ा रही हूँ तो आप खुद सोचो मैं बाकी अदर मटेरियल लेके पढ़ाने का क्या मतलब है, ठीक है। आप वो कंटेंट भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अभी बेसिक बुक है और गवर्नमेंट बुक से ज़्यादा वीआईपी कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो चलो आप इसको देख लो, बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ मैं इसमें प्लांट टिश्यू में, ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला पार्ट क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जैसे आपने कभी भी देखा है लहसुन का, लहसुन देखा है आपने, अगर आपने कोई वो मूंग दाना देखा होगा, ठीक है, जैसे चने आपने देखे होंगे, तो चने में आपने व्हाइट कलर का कुछ ऐसा निकलता हुआ देखा है, वो चीज है, उसका डायग्राम है यहाँ पे ये, ठीक। The growth of plants occurs only in certain specific region. This is because the dividing tissues are known as meristematic tissues. Is located only at this point depending on the region where they are present. Meristematic tissue are classified as apical, laterals and intercalary. देखो क्या होता है, जो इसका टिप होता है ना, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटम, ठीक। और इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और उसका नीचे जो मोटा वाला होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटम। अभी क्या होता है, अभी आपसे पूछता है कि जो टिप होती है उसको क्या बोलते हैं, बीच वाले में क्या होगा, नीचे वाले में क्या होगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कभी कभी ये डायग्राम दे देगा, आपको बोलेगा ये क्या है ये क्या है, ठीक। तो आप खुद सोचो अल्फाबेट में क्या सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए फॉर आप कंसीडर कर लो एपिकल मेरिस्टेमेटम, और ए के बाद फिर आई आएगा, फिर आप ऐसे ऐसे रिकॉग्नाइज कर लोगे इंटर कैलरी बीच में होगा, एंड देन लास्ट में क्या एल है तो लेटरल मेरिस्टेमेटम, ठीक। अब मेरिस्टेमेटम क्या होता है बाबू, दे grow and mature, their characteristics slowly changes and they become differentiated as component of other tissue. Apical meristematum क्या करता है, it is present at the growing tip of stem and root and increases the length of the stem and the root. क्या करता है, अभी जैसे मान लीजिए ये आप अपना सर मान लो, ठीक। आपका सर क्या है, एपिकल टिश्यू है, ठीक। ये आपके टिप पे रहेगा और ये क्या करेगा, आपका यही सर इंक्रीज कर दे, ठीक, ऐसा मान लो, वही चीज होती है ये, ठीक। मेरिस्टेमेटम क्या करता है, उसके टिप पे प्रेजेंट रहता है और वो रूट को क्या करता है, स्टेम को जो भी है वो उसको इंक्रीज करता है। आपसे पूछ लेगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटम क्या करता है, तो आप बताओगे वो स्टेम और रूट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसकी लेंथ को, ठीक। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटम कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसके किनारे जो उसके सबसे बीच, उसके जस्ट बाहर जो आता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, ठीक। और ये क्या करता है, सेल्स ऑफ मेरिस्टम
Meatic tissues are very active. They have dense cytoplasm. These thin cellulose walls and prominent nuclei. उनके पास क्या होता है, बहुत ही मतलब डेंस, बहुत ही गहरा साइटोप्लाज्म माना जाएगा और बहुत ही पतला सेलुलोज वॉल उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक, और उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप की न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. द लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स उसमें नहीं होते, कोई भी छिद्र नहीं होते हैं, ठीक. कैन वी think why we would lack vacuoles? You might want to refer the functions of vacuoles in the chapter itself. वो vacuoles क्या करता है, जैसे कि आप जैसे इंटरकैलरी स्पेस जानते हो ना, तो वही वैक्यूल, बस ये आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हमारी एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट है हम उसको पढ़ने आए हैं यहाँ पे. जैसे ये एक्टिविटीज दी होगी, ये हमारे एग्जाम्स में नहीं आएगा. हमारे एग्जाम्स में पूछेगा व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इस तरह से पूछेगा, ठीक. और जैसे आपके ये छोटी छोटी चीजें पूछ लेगा, एपिकल मेरिस्टेमेटम क्या करता है, ठीक, आपका ये पूछ लेगा ब्लड क्या कैरी करता है, तो आप इसको ध्यान दो. परमानेंट टिश्यू क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स परफॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू. क्या होता है, एक टाइम पे वो क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, रोल मतलब एबिलिटी टू डिवाइड, उसके पास क्या एबिलिटी है डिवाइड करने की, और उसका क्या रिजल्ट बनता है, दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यूज. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शंस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. देखो एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज एक टाइम में बढ़ जाएगी तो जो बढ़ी हुई चीज है क्या वो वापस छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक. तो ये बढ़ने का काम, ये जितनी भी मतलब ब्रॉडनिंग का काम होता है प्लांट में, ये किसको जाता है, परमानेंट टिश्यूज को जाता है. और ये दो तरह से होते हैं, ठीक. एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अभी आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, सेक्शन ऑफ ए स्टेम, आप ये देखो एपिडर्मल लेयर है, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा. आप अपनी बॉडी में देख लो, अगर आपको चोट लगती है तो आपने देखा कभी छिल जाता है, तो उसके बाद भी 2-3 लेयर होती है आपकी बॉडी में. प्लांट के पास भी सेम ऐसा ही है, ठीक है. उसकी जो ऊपर की बॉडी है, तो आपको पता है ना, प्लांट के ऊपर की जो छाल होती है उसे क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, ठीक. और उसके बाद आप इसमें देखो, ये प्लांट सेल, ये स्टेम की बात हो रही है अभी, ठीक है. प्लांट, वो प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक. ये स्टेम की बात हो रही है अभी, तने की. तो इसमें देखो आपका कौन कौन सा लेयर है, एक एपिडर्मल लेयर है और कोलेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, फ्लोएम है एंड जाइलम वस्कुलर बंडल. जाइलम वस्कुलर बंडल जानते हो क्या है, क्या जिसमें आपको पता है जो जाइलम मतलब जल, कौन पानी जो ले जाता है उसको छोटे 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 से छिद्र चाहिए, ठीक. तो वही वैक्यूल बंडल उसको आपको दिखा रहा है ये, ठीक. अभी आप बोलोगे एपिडर्मल क्या है, कोलेनकाइमा क्या है, तो चलो इसको हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है. सिंपल परमानेंट टिश्यू, a few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Simple permanent tissue क्या होता है, epidermal layer के जस्ट बाद वाला जो होता है वो simple permanent tissue होता है. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. Permanent tissues अगर कोई बोलेगा कि एग्जाम्पल बताओ तो आप simple permanent tissue बोलोगे, ठीक. सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलना है आपको. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स. दे आर लिविंग सेल्स. They are usually loosely arranged. Thus, large space between cells, intercellular space are found in these tissues. आपको पता है जितना इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा उसमें उतना ही क्या है वो, उतना ही मतलब लूजली वो क्या बोलते हैं जिसे नहीं है हिलने डुलने वाला, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक. आपको पता है सॉलिड का इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, इस वजह से वो मूव नहीं करता है, स्ट्रेचेबल नहीं होता है. और जितनी भी लोग जैसे गैस ले लो, उसका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो आप क्या, वो तो ऐसे ही फ्री घूमता है कि नहीं, उसके अब उससे जितना कौन मॉड्यूलेशन होगा उसका. अभी देखो क्या आपने बोला, लूजली बॉन्ड है और इसकी इंटरसेलुलर बहुत स्पेस रहती है, तो स्पेस रहेगी. तो देखते हैं क्या है इसका. इन सब सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है और इसके पास करते क्लोरोफिल भी होती है. हमारे एग्जाम से पूछता है कोलेनकाइमा क्या है, तो आप बोल सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक. इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा. आपको पता है जो जो तैरने वाले पौधे होते हैं पानी में पाए जाते हैं, वो क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनकी इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक. और इस वजह से वो क्या करते हैं, वो ऊपर फ्लोट करते हैं और उनके पास लार्ज एयर कैविटीज पाई जाती हैं प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट.
और उनको तैरने में कौन हेल्प करता है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? वो लार्ज एयर कैविटीज है, ठीक। सो दिस पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा टाइप को क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। कितना प्यारा प्यारा नाम है, ठीक, पैरेन्काइमा। और फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, और फ्लेक्सिबिलिटी कॉज इस पे डिपेंड करती है कॉलेनकाइमा। किस पे डिपेंड करती है? कॉलेनकाइमा। इट आल्सो बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब ये बहुत बड़े बड़े जो पौधे देखते हो आप, लंबे से हो जाते हैं, वो इतनी हवा चलता है, वो इधर उधर हिलते डुलते हैं। किस वजह से? कॉलेनकाइमा। दो तीन चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके हिलने में, और वो बिना टूटे हिलते हैं। सेलुलर स्पेस, यहाँ इस पत्ते की बात कर रहा है, ठीक। देखो इसका इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? बहुत कम है ना। देखा, वॉल थिकनिंग न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, जैसे आपका नॉर्मल होता है, सेल वॉल होगी, वस्कुलर होगा, वैक्यूल्स होंगे, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, थिक लाइनिंग वॉल होगी। ये क्या है? नैरो ल्यूमिनेंट लिग्निफाइड थिक वॉल। ये सब क्या है? आपके प्लांट के जो लीफ हैं, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये आपका क्या है? आप तो देखो, आपका पेरेन्काइमा क्या है? पहले वाले सेक्शन में, कॉलेनकाइमा क्या है? बी वाले में, ठीक। देखो कितने सारे वो वैक्यूल्स हैं, पूरा इंटरसेलुलर स्पेस कितना ज्यादा है। स्क्लेरेनकाइमा का भी देख लो कितना ज्यादा है। ट्रांसवर्स सेक्शन, ये नैरो ल्यूमेन लिग्निफाइड थिकन वॉल, ये सब क्या है ना, ये आपको एग्जाम्पल बोल सकता है कि अगर मान लो एग्जाम में क्या होता है, अगर आपके, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न से बात करूँ तो उसमें क्या होता है, अगर आप डायग्राम बना दो, ठीक, तो डायग्राम बनाने के बाद क्या सेकंड स्टेप आपका एक्सप्लेनेशन आता है। तो उससे क्या होगा ना, आपकी कॉपी में जितने अच्छे डायग्राम बनेंगे ना, वो एग्जामिनर का दिमाग उतना ही अच्छा आपके ऊपर वो जाएगा इमेजिनेशन, क्योंकि वो आपकी फोटो जाने वाली तो है नहीं। आपकी राइटिंग स्किल, आपका प्रेजेंटेशन कॉपी, वही आपका मायने रखेगा वहाँ पे। और अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई यहाँ पे सीडीएस लेवल का कोई बच्चा देख रहा है, कोई एफकेट बच्चा देख रहा है, क्योंकि उसमें भी हमारे एनसीईआरटी ही लगती है, ठीक। हम लोग जो इग्नोर कर देते हैं बुक्स को, वही बातें हम लोग आगे रिपीट करते हैं, ठीक। जैसे मैंने बताया था आगे, छोटी छोटी चीजें बताई थी, एपिकल मेरिस्टेमेटियम क्या करता है, ठीक है, ब्लड क्या करता है, किसको कैरी करता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं, कॉलन काइमा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब हम लोगों में पूछा जाता है, ठीक है, बड़े लेवल्स के एग्जाम्स में। आप लोगों में क्या, आप लोग का डिफिनेशन पूछा जाएगा, वो क्या है वो पूछा जाएगा, ठीक। मैं देखो आप लोगों को एनसीईआरटी से कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, पूरा एंड तक देखना। एट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज स्क्लेरेन्काइमा, और दूसरे टाइप का एक टिश्यू है, वो क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। इज इट टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? प्लांट को हार्डनेस और उसको टफनेस देता है, ठीक। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। अभी आपसे पूछता है कॉम्पिटिशन लेवल में कि हस्क ऑफ कोकोनट किससे बनता है, तो आप ये बोल सकते हो स्क्लेरेन्काइमा से। इट इज मेड अप ऑफ sclerochymatious tissue. The cells of these tissues are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. Often these walls are so thick that there is internal space inside the cell. The tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves, and in hard covering of seeds and nuts. It provided strength to the plant parts. देखिए हमारे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि स्क्लेरेन्काइमा क्या है, ठीक। तो आप ये बोल सकते हो प्लांट को हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। अभी व्हाट डू वी ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। किससे बनता है? सिंगल लेयर सेल से बनता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मेड बाय थिकर सीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल. The entire surface of plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plant's epidermal cells on the aerial. देखो यहाँ पे गार्ड्स ऑफ सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स, लैटरल व्यू, सरफेस व्यू। ये देखो ये क्या है? उसके ऊपर का सेल्स आपको दिखा रहा है, सो ऊपर का, ठीक, लैटरल व्यू दिखा रहा है आपको। और ये आपको दिखा रहा है एंटर, अंदर का व्यू। देखो इसका स्टोमेटा है, गार्ड सेल है, एपिडर्मल सेल है, ठीक। सेम आपका कितना अच्छे से इसमें डायग्राम दिया हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या आप
VI पढ़ सकते हो। Parts of the plant often secretory or waxy water resistance layer on their outer surface. This aids in protection against loss of water, mechanical injury, and invasion of parasitic fungi, since it has a protective role to play. कितना मतलब ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, उसको क्या करता है, उसको कवर करता है और उसको क्या मतलब पैरासाइटिक फंगस से उसको बचाता है। Cells of epidermal tissues form a continuous layer without intercellular space. ये बिना किसी intercellular space के क्या करता है, उसकी outer covering करता है, ठीक। Most epidermal cells are relatively flat. ज्यादातर क्या होता है, flat होते हैं. Often these outer and side wall are thicker than the inner wall. Are enclosed by two catenacea, इसी को बोल रहा है. They are necessary for the exchanging gases with the atmosphere. Transpiration, loss of water in the form of water vapor also takes place through stomata. ये क्या करता है, जो भी मतलब उसका अगर इसको सांस लेनी है, इसको कोई भी एक्सचेंज करना है गैसेस का, तो किससे करता है, अपने इसी स्टोमेटा से करता है. ये एपिडर्मल लेयर की बात कर रहे थे अभी तक हम. अभी बात करते हैं सिंपल की, बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक. अभी एपिडर्मल का ही चल रहा था. Recall which gas is required for photosynthesis. Find the role of transpiration in plants. ठीक है, ये आप फाइंड करके बताना मुझे. Epidermal cells of the roots whose functions in water absorption. Epidermal cells of the roots whose function is water absorption. क्या करता है epidermal? Epidermal क्या करता है, उसका ये फंक्शन है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करता है. Commonly bear long hair like parts are greatly increase the टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, जिसका इसका बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया, और ये क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने की कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक. इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन chemical substance with waterproof quality on its outer surface. Can we think of a reason for this? Is the outer layer of a branch for a tree different from the outer layer? तो आपने क्या मैंने बोला था, आपने सुन इस बात पे ध्यान दिया कि एपिडर्मिस क्या ऐसा रहता है कि मतलब बहुत टफ है, उस पर पानी में रेजिस्टेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि बाबू देखो वो आपको पता है भगवान ने कुदरत में क्या किया, सबको एक अलग अलग लेवल से बना के रखा है, ठीक है, उनके एटमॉस्फेयर में उनकी सुटेबिलिटी के लिए. अभी आप डिजर्ट में पानी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या अंदर की जो सॉफ्ट, आप जैसे कोकोनट का एग्जाम्पल था ना, एपिडर्मल का एग्जाम्पल है कोकोनट, ठीक. सॉरी, आपका किसका एग्जाम्पल था, स्केरन काइमा का था, ठीक. यहाँ पे एपिडर्मल में क्या था, उसका जो रूट फंक्शन एब्जॉर्प्शन है बहुत ज्यादा रहता है, उसके लॉन्ग रूट्स रहते हैं. इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट्स एपिडर्मल हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग, ठीक. एपिडर्मल के पास क्या होते हैं, बहुत ही मतलब मोटी चादर की एक क्या कवरिंग होती है, ठीक, और क्यूटीन से बनी रहती है, ठीक. और वो क्या है, क्यूटीन के केमिकल सब्सटेंस है जो एक वाटर प्रूफ होता है, ठीक, क्वालिटी टाइप का. ऑन इट्स आउटर सरफेस, कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस? Is this outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? As plants grow older, the outer protective tissues undergo certain changes. A strip of secondary meristematum located in the cortex form of layers of cells which constitute the cork cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have substance called subrium in their walls that makes them impervious to gases and water. देखो क्या होता है, एपिडर्मल लेयर का जो प्रोटेक्टिव टिश्यू रहता है उसमें आप इंटरसेलुलर स्पेसिंग देखोगे, कॉर्क सेल, ठीक है, रूखे रूखे जैसे पापड़ी टाइप के रहते हैं, और रिप्चर्ड एपिडर्मिस, ठीक. मतलब क्या, ये अंदर की चीजों को बचाने के लिए क्या करता है, ये अपना ऐसा कवरिंग बना के रखता है. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ और आर मेड अप वन टाइप ऑफ सेल which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue. At another type of permanent tissue is complex. देखो कॉम्प्लेक्स का ही एग्जाम्पल दूसरा वाला है, पहला तो सिंपल था, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are example of complex tissue. हमारा जो जाइलम और फ्लोएम था वो किसका एग्जाम्पल था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का था. They are both conducting tissues and constitutive a vascular bundle. वो क्या करते हैं, मस्कुलर बंडल बनाता है, और किसका एग्जांपल है, कंडक्टिव टिश्यू का है. वस्कुलर टिश्यूज इज
a distinctive feature of the complex plants, and that has made possible their survival in the terrestrial environment. Showing a section of stems, can you see different type of cell vascular bundle? देखो बाबू क्या है vascular bundle, ये आप देख रहे हो कितने सारे छिद्र हैं, ये सब क्या है, ये आपका जाइलम फ्लोएम किस तरह जाएगा, उसमें एक आपका कनेक्टिव मटेरियल चाहिए, ठीक है। देखो जाइलम पैरेन्काइमा, साइव प्लेट, साइव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कॉम्पेनियन सेल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल्स हैं आपके, ये सेक्शन है। देखो छिद्र के थ्रू ही तो जाएगा, जो छोटे छोटे पोर्स बने रहेंगे उसी के थ्रू तो आपका जाइलम और फ्लोएम जाता है, ठीक। जाइलम कंसिस्ट ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्रैकियार्ड हमारा किससे, वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, ठीक। आपका कुछ जो पानी तो भैया ट्यूब में ही जाएगा, तो ये थोड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। पैरेन्काइमा क्या करता है, हमारा फूड को स्टोर करता है, ठीक। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोएम कितने टाइप के सेल से बना है, 5 टाइप्स के। साइव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। आपको इस डायग्राम में दिख ही रहा है, ठीक। साइव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफॉर्म्ड वर्क्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। मीन्स क्या करता है वो फ्लोएम, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या, फूड, क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। और एक्सेप्ट फ्लोएम क्या है, बाकी सब जो है लिविंग सेल्स हैं हमारे, ठीक। और अब जो एनिमल टिश्यू है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो प्लांट टिश्यू जो था हमारा वो इतना ही था, ठीक। एनिमल टिश्यू को एक अलग से एक अलग वीडियो में बनाने का यही मतलब है कि आप बेसिक सब पूरा समझ जाओ, ठीक। जैसे कि अभी आप इसमें तो अच्छे से समझ गए, अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूं तो, ठीक, कि क्या है सेल, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, ठीक। यहाँ से देखो बुलेट पॉइंट्स में आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया ही है, कौन किसका एग्जाम्पल है, ब्लड किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, टिश्यू का एग्जाम्पल है, और ब्लड क्या कैरी करता है, ठीक है। और आपको प्लांट में भी मैंने बताया, और कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू तो आज हमने कवर किया, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। हमने ये भी बात की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन क्या आता है, जाइलम फ्लोएम आता है, उसका पार्ट होता है। इपिडर्मल में भी बात की कि उस बहुत हार्ड होता है, और क्यूटीन नाम का एक मटेरियल रहता है जो वैक्सी रहता है, ठीक, वाटरप्रूफ होता है, उसके ऊपर की कोटिंग होती है। और हमने क्या पढ़ा, हमने इंटरसेलुलर स्पेसिस के बारे में पढ़ा कि क्यों पैरेन्काइमा क्या करता है, क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्लोट कराने में प्लांट को। हमने एपिडर्मल पढ़ा, इसके स्टोमेटा क्या करता है, गैस रिलीज करता है, और क्या करता है उससे अपना फूड एक्सचेंज भी करता है, ठीक है, किडनी शेप का होता है, और ये गार्ड इसमें 2 प्रेजेंट होते हैं। हमने इसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है, एपिडर्मल वाला। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये देखिए कॉलन काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम वस्कुलर बंडल किस लिए बनाया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। देखिए हमने सबने अच्छे से पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी की क्यों डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, पैरेन्काइमा पे डिपेंड करती है, ठीक। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने ये भी बात की कैपिटल क्या करता है, उसके टिप पे रहता है और उसको ग्रोथ कराने में मदद करता है, ठीक, स्टेम को। और इंटर कैलरी मसल्स क्या होता है, एपिकल के जस्ट बाद आता है, जैसे अल्फाबेट में मैंने आपको सिखाया, ठीक। और फिर हमने ये सब अच्छे से पढ़ा है। और इसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक, मैं उसको अच्छे से फिर से समझा दूंगी। और एनिमल टिश्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, आप लोग मन से पढ़ो। ओके बाय।